हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ साप्ताहिक समसामयिकी की इस कड़ी में 12 से 18 अक्टूबर की प्रमुख करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या है। सबसे पहला है नगरनार स्टील प्लांट जो कि एनएमडीसी से अलग होगा। ठीक है, केंद्र सरकार की दी गई जानकारी। केंद्र सरकार की अध्यक्षता में, ठीक है, केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो नगरनार स्टील प्लांट जो बस्तर में बनाया जा रहा है उसको एनएमडीसी से अलग किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन स्टील प्लांट को एनएमडीसी से अलग करने की बात कही है। आर्थिक मामलों की समिति, ठीक है, जो आर्थिक मामलों की समिति है उसके द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया है। एनएमडीसी से अलग होने के बाद इसका क्या किया जाएगा, विनिवेश किया जाएगा। तो ये हो गई एनएमडीसी से अलग होने की बात। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या। अगला करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ महापौर संघ का अध्यक्ष बनाया गया है एजाज ढेबर को, जो कि एजाज ढेबर जी है वह रायपुर नगर निगम के क्या है, महापौर है। कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके घर पर छापा मारा था और कितनी रकम की प्राप्ति हुई इसको तो जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन छापा पड़ा था। ठीक है, वही एजाज ढेबर जी है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर को बनाया गया है छत्तीसगढ़ महापौर संघ का अध्यक्ष। ठीक है, नगर निगमों में विभिन्न कार्यों एवं सलाह मशवरा के लिए इस पद का सृजन किया गया है महापौर संघ के अध्यक्ष का। प्रदेश में कुल 13 नगर निगम है, जिसमें 10 नगर निगम पर कांग्रेस की महापौर है, जो कि कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो अगला करंट अफेयर है जसपुर के खुड़िया रानी। ठीक है, जसपुर के खुड़िया रानी में नए पौधे की खोज किया गया है। तो वह नया पौधा क्या है उसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो नया पौधा का जो नाम है वह है मिलेनेरिया जसपुरिका। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुई है, तो जसपुर जिला के खुड़िया रानी क्षेत्र में। और देखते हैं खोजकर्ता कौन है, तो वैज्ञानिक है। वे कौन वैज्ञानिक है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण मध्य क्षेत्र इलाहाबाद के वैज्ञानिक है। उसका नाम है डॉक्टर अर्जुन प्रसाद तिवारी और डॉक्टर अच्युतानंद शुक्ला। ठीक है, ये दो वैज्ञानिकों हैं जिन्होंने इस पौधे की खोज किया है। IUCN के अनुसार, ठीक है, जो IUCN होता है वह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। उसी के अनुसार जो कि पूरे विश्व में जो है, ठीक है, वनस्पति और जो नेचर प्रकृति है उसके देखरेख के लिए कार्य करती है। इसे गंभीर खतरों वाली कोटि का पौधा बताया गया है। ठीक है, जो मिलेनेरिया जसपुरिका है उसको गंभीर खतरे क्रिटिकल एंडेंजर्ड कोटि का पौधा बताया गया है IUCN के अनुसार। खास बातें अगर देखें इस पौधे की, जो ज़्यादातर जो पौधे हैं साल पेड़ों के नीचे उगता है। ठीक है, तथा काली मूसली की तरह दिखाई देती है यह मोलिनेरिया जसपुरिका। जलवायु परिवर्तन के कारण औषधीय वनस्पतियों के जीवन काल में जो है खतरों में पड़ गई है, ऐसा कहा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो अगला करंट अफेयर है जसपुर के रेशम कीट पालन का आमदनी का साधन। ठीक है, तो जसपुर जिला है वह उसके एक गांव है, ग्राम जोरंडा झरिया। ठीक है, वे वहाँ के जो ग्राम के किसान हैं वो कर रहे हैं रेशम का उत्पादन। कहाँ है, जसपुर जिला में। उत्पादन मात्रा और राशि की अगर बात करें तो 2,75,454 कोसा का उत्पादन किया गया। इसमें कितने सालों में वर्णन तो नहीं है, कितने फसलों में इसको किया गया है या कितने सीजन में, लेकिन इतना कोसा का उत्पादन किया गया है, जिसमें 2,88,000 रुपये की आमदनी प्राप्त हुई है। शहतूत एवं कुकुन से, ठीक है, शहतूत के कीड़ा और जो कुकुन से रेशम का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें रेशम की तो टसर एवं मलबरी प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। इस योजना के तहत साइल टू सिल्क योजना चलाई जा रही है। ठीक है, जो रेशम कीट के पालन के तहत साइल टू सिल्क योजना चलाई जा रही है। ये तो हो गई जसपुर का रेशम उत्पादन। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। कवर्धा जिला में बैगा समुदाय के 97 युवाओं को किया गया साला संगवारी। ठीक है, उसको रोजगार सृजन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया सरकार के द्वारा। तो देखते हैं क्या खास बातें हैं। बैगा आदिवासी समुदाय के 97 शिक्षित युवाओं को, ठीक है, शिक्षित युवाओं को साला संगवारी बनाया गया है। साला संगवारी बनाने का उद्देश्य है रोजगार सृजन करना। तो ठीक है, यह दूर दराज के गाँव में पढ़ाने का कार्य करेंगे एवं सरकार के द्वारा इन लोगों को वेतन दिया जाएगा। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो अगला करंट अफेयर है भोरमदेव आजीविका परिसर। ठीक है, भोरमदेव आजीविका परिसर का निर्माण किया जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। तो कहाँ निर्माण होगा, राजानवा गाँव कवर्धा जिला के, ठीक है, वो जो भोरमदेव की तरफ ही एक गांव है राजानवा गाँव, वहाँ इस भोरमदेव आजीविका परिसर का निर्माण किया जाएगा। भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। इस आजीविका परिसर में महिलाएं कार्य करेंगी। ठीक है, महिलाएं कार्य करेंगी जिससे उसकी आर्थिक स्वावलंबन में मजबूती प्रदान होगी। महिलाओं की जो आर्थिक स्वावलंबन है उसमें मजबूती प्रदान होगी। यहाँ पर दोना पत्तल निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, क्लीनिंग, हर्बल निर्माण, ठीक है, मसाला उद्योग और
अचार पापड़ उद्योग निर्माण के साथ कई गतिविधियां होंगी संचालित। ठीक है, इन सभी कार्यों को तो हो गए, उसके साथ भी और कई सारी गतिविधियां शामिल होंगी, संचालित होंगी। तो ये हो गई भोरम देव आजीविका परिसर। अगर पूछे भोरम देव आजीविका परिसर छत्तीसगढ़ में किस जिला में बनाया जा रहा है, तो आपको भोरम देव कहाँ है उसको याद करना है। उसके बाद आपको कवर्धा जिला टिक लगाना है। ठीक है, ये तो हो गया भोरम देव आजीविका परिसर के बारे में। देखते हैं अगला करेंट अफेयर। तो अगला करेंट अफेयर है नवा कृषि भवन नया रायपुर। ठीक है, नया कृषि भवन का निर्माण किया जा रहा है नया रायपुर में। कहाँ है यह, तो नया रायपुर के सेक्टर 24 के पास एकात्म पथ के पास इसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए ज़मीन चयन कर लिया गया है, 5 एकड़ ज़मीन। ठीक है, लागत की अगर बात करें तो 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस नए कृषि भवन के निर्माण में। राज्य स्थापना दिवस के दिन कराए जाएंगे भूमि पूजन। ठीक है, राज्य स्थापना दिवस अर्थात 1 नवंबर को प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका भूमि पूजन कराया जाएगा। एक ही जगह मिलेगी खेती किसानी की जानकारी। ठीक है, नए कृषि भवन के बन जाने से एक ही स्थान पर कृषि और खेती किसानी की जो जानकारी है वह मुहैया कराई जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये हो गई नई कृषि भवन के बारे में जानकारी। देखते हैं अगला करेंट अफेयर। तो अगला करेंट अफेयर है रायपुर और बिलासपुर जिला को खेल के क्षेत्र में साई ने दी मान्यता। तो साई होता क्या है, साई होता है भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि साई का फुल फॉर्म है, इसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रपोजल भेजा गया था जिसको उन्होंने मान्यता प्रदान कर दिया गया है। देखते हैं क्या खास बातें हैं। रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी जिसमें बॉयज़ एवं गर्ल्स दोनों के लिए आवासीय हॉकी अकादमी बनाया जाएगा। ठीक है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत बनाया जाएगा यह आवासीय हॉकी अकादमी। यहाँ प्रदेश के खिलाड़ियों को निःशुल्क उच्च स्तरीय ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। और अब देखते हैं दूसरा बिलासपुर। ठीक है, जो बिलासपुर जिले में वहाँ क्या क्या मान्यता प्राप्त हुई है, तो यहाँ एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें एथलेटिक कुश्ती एवं तैराकी एथलेटिक कुश्ती एवं तैराकी का ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। बिलासपुर राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र भी है। ये तो हो गई रायपुर और बिलासपुर को मिली खेल मान्यताएं। ठीक है, देखते हैं अगला करेंट अफेयर। अगला करेंट अफेयर है छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर में गिरावट। छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है वह वर्तमान में जो आंकड़ा आई है उसमें जो पूर्व के आंकड़ा थे उससे गिरावट आई है। तो देखते हैं कैसी स्थिति है छत्तीसगढ़ की। सितंबर 2020 की स्थिति में बेरोजगारी दर 2.0% हो गई है, जो कि देश में सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम में द्वितीय स्थान पर है। सबसे कम है कौन सा, असम में। ठीक है, 1.2% बेरोजगारी दर। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो 22.3% के साथ उत्तराखंड राज्य विराजमान है। भारत की बेरोजगारी दर की बात करें तो 6.8% यहाँ की बेरोजगारी दर है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 7.9% और ग्रामीण क्षेत्र में 6.3% बेरोजगारी दर है। ये तो हो गई बेरोजगारी दर की बात। देखते हैं अगला करेंट अफेयर। अगला करेंट अफेयर है डोंगरगांव राजनांदगांव में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा, ऐसा प्रस्तावित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसा प्रस्ताव बनाया गया है। कहाँ होगा, तो राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव, एक गांव है डोंगरगांव, वहीं स्थापना होगी 100 मेगावाट सोलर प्लांट की। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेसी एवं डिस्कॉम कंपनी के बीच क्या हुआ है, पावर परचेस एग्रीमेंट किया गया है। यहाँ पर उत्पादन कितना होगा, 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और खर्च कितना आएगी, तो 500 करोड़ रुपए की खर्च आएगी इस पावर सोलर प्लांट को लगाने में। देखते हैं अगला करेंट अफेयर। अगला करेंट अफेयर है हमार गांव हमार योजना के तहत। ठीक है, हमार गांव हमार योजना से उत्कृष्ट पंचायतों को किया जाएगा सम्मानित। तो पंचायत संचालनालय द्वारा जन योजना अभियान हमार गांव हमार योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना बहुत पहले से ही चली आ रही है। इसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती संरचना छत्तीसगढ़ में जो स्थित है उसी को क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसमें जो उत्कृष्ट कार्य करेगी, ठीक है, जो भी ग्राम पंचायत है, जनपद या जिला पंचायत, उसको यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो कितने पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा, तो इसके तहत कुल 50 ग्राम पंचायत, 5 जनपद पंचायत और 3 जिला पंचायतों का चयन किया जाएगा। अर्थात इसी जो चयनित पंचायतें हैं उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो पुरस्कार की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये, प्रति ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। प्रति जनपद पंचायत को 25,000 की राशि प्राप्त होगी और प्रत्येक जिला पंचायत को 50,000 रुपये की राशि प्राप्त होंगी। तो कुल राशि की अगर बात करें तो 7,50,000 खर्च होंगे इस योजना के तहत। ठीक है, ये तो हो गई आज की करेंट अफेयर। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से छत्तीसगढ़ के समसामयिकी में पुनः। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।